गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। जो पार्ट 5 है हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ये कक्षा 9th की है। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप है। औषधि यानी दवाई, जड़ी बूटियों के लिए भी कुछ पादप भारत में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः है सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। और भारत जो है विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। धनी मतलब कि प्रचुर मात्रा में भारत में क्या है, वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं, यानी यहाँ जो जीव हैं, जंतु हैं, उनकी 90,000 प्रजातियाँ हैं। और देश में 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और हमारे भारत देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की भी प्रजातियाँ हैं। और जो ये कुल विश्व का 13% है। जो अगर कुल निकालें, औसत निकालें, तो ये कितना है, 13% है। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में विविधता मिलती है, जो विश्व की लगभग 12% है। यानी भारत में जो मिलती है उसकी कितनी परसेंट है, 12% है। और आगे कहा गया कि भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण। पूछा जाता है कि भारत में स्तनधारी जानवरों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा जानवर होता है, तो कौन सा है, हाथी। आगे इसमें कहा गया है कि हाथी कहाँ कहाँ भारत में, कहाँ कहाँ एरिया में, कौन कौन से क्षेत्रों में मिलता है। तो इसमें राज्यों के नाम बताए गए, असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाया जाता है हाथी। उसके बाद आगे कहा गया कि इन जीवों की सुरक्षा के लिए, इन जातियों को अर्थ पर यानी पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ नियम, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, तो इस वजह से इनके लिए क्या बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है, जिसमें भारत देश के द्वारा भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया था। भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। यानी भारत में क्या, शेर और बाघ, ये दोनों जो है भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ शेरों की प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। यानी जो गुजरात जो क्षेत्र है, वहाँ पर गिर जंगल है, वहाँ पर किसका प्राकृतिक वास है, शेरों का। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड और उसके अलावा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे हमने वर्कशीट 38 में पढ़ा था कि जो बंगाल का जो रॉयल टाइगर है वो कहाँ पाया जाता है, जो सुंदर वृक्ष मिलते हैं वहाँ पर, सुंदरवन के डेल्टा मिलते हैं, वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, शेर भी मिलता है। और हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो बाघ है वो कहाँ का मिलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजातियां एक घड़िया मतलब ये कहा गया कि जो घड़ियाल है ना, मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि ये वाला पूछा भी जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, कि जो घड़ियाल जो है किसकी प्रजाति का है, मगरमच्छ की प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे विश्व में सिर्फ कहाँ पर ही मिलता है, भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियाँ हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं, यानी परागण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में पक्षी भी मदद करते हैं। और ये हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान होता है। यानी जो अर्थ के ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े या पक्षी पशु हैं, इनका पारिस्थितिक तंत्र में विशेष योगदान होता है, अपना एक विशेष योगदान होता है। अतः उनका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, और इनका संरक्षण करना अनिवार्य भी है। तो इस प्रकार काफ़ी पक्षियों से, पशुओं से तो आप परिचित भी होंगे, अपने आसपास भी देखा होगा। कुछ पक्षी और पशुओं को हम पालते भी हैं। आगे इसमें ये कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। जो ये इकोसिस्टम आज के समय में जो बिगड़ रहा है, यानी ये पारिस्थितिक तंत्र जो बिगड़ रहा है, असंतुलन हो, जो संतुलन से बिगड़ कर असंतुलन पैदा हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या क्या है। तो लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना।
जो व्यापार के लालच में क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं जानवरों का। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का क्या है, मुख्य कारण है। आगे कहा गया कि किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण में असंबंधित अंतर संबंधित होते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र के जो पादप और प्राणी है वो आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से क्या होते हैं, अंतर संबंधित, यानी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीवोम किसे कहते हैं। तो क्या कहा गया कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे की इसकी वर्कशीट को पूरी करते हैं कि भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यानी भारत सरकार भी इस मामले में बड़ी सचेत है पर्यावरण के बारे में। तो इसमें क्या भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। पहला है, देश में 18 जीव मंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र रिजर्व स्थापित किए गए, रिजर्व किए गए हैं। इनमें 10 सुंदरवन, इसमें से हैं 10 में से है सुंदरवन, जो कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु एरिया में पड़ेगा। और नाकरेक ग्रेटर निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की जाती है। यानी ये बताए गए जो भारत में जीव मंडल निश्चय हैं उनके नाम बताए गए हैं। तो इसमें आपको एक बार पढ़ के थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ पर भारत में मिलते हैं। दूसरा है 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। वित्तीय यानी पैसों की, और तकनीकी टेक्नोलॉजी की सहायता देने की भारत सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है। तीसरा है बाघ संरक्षण, यानी बाघों को बचाने के लिए आपने देखा होगा कि बाघों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा विशेष प्लान किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। उसके बाद इसमें चौथा कहा गया कि 103 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। पूरे भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है, 535 पक्षी आश्रय स्थल हैं, कई चिड़ियाघर हैं, राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। तो भारत सरकार के लिए इस पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए, इन जीवों की सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छे सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं और जा चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट नंबर 38 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।